एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में 17 फरवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में 20 प्रश्नों को शामिल किया गया है जिन्हें हम व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं आर अश्विनी। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विनी ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में विकेट लेकर अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे किए हैं। ये किसके खिलाफ था? तो यह इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, जिसके बाद आर अश्विनी अनिल कुंबले के बाद टेस्ट करियर में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के 9वें गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्र अश्विनी ने 98 टेस्ट मैच की 184 पारियों में 500 विकेट पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो जो इसरो द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह है वह GSLV F-14 व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 17 फरवरी को इसरो मेट्रोलॉजी उपग्रह इनसैट 3DS आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। इनसैट 3DS को लॉन्चिंग व्हीकल GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। इनसैट 3DS उपग्रह का उद्देश्य, इसका ये जो इनसैट 3DS उपग्रह है इसका उद्देश्य है भारत के मौसम से रिलेटेड सभी जानकारियां प्रदान करना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्सिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्सिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास राजस्थान में किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर जिले के वर्सिंगसर में वर्सिंगस और ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है। ये जो वर्सिंगस सौर ऊर्जा संयंत्र है इसकी क्षमता 300 MW है। इस सौर संयंत्र को नवरत्न कंपनी CPSE इंडियन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो नवरत्न कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं को सस्ती बिजली आपूर्ति करना और भारत सरकार के 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका ये जो वर्सिंगस सौर ऊर्जा संयंत्र है इसका उद्देश्य है सरकारी संस्थाओं को सस्ती बिजली आपूर्ति करना और भारत सरकार के 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, INS जटायु नेवल बेस कहाँ बनाया जाएगा? तो INS जटायु नेवल बेस जो है वह लक्षद्वीप में बनाया जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु नौसैनिक बेस बनाया जा रहा है। INS जटायु नौसैनिक बेस का उद्घाटन 4 या 5 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। ये जो नौसैनिक वेश है इसका उद्घाटन 4 या 5 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप के आगाती आइसलैंड में भी नौसेना वेस और कवरत्ती में एयरवेस बनाए जाएंगे। वेस का इस्तेमाल फाइटर जेट्स और भारी विमानों के संचालन के लिए किया जाएगा। साथ ही इसके समुद्री इलाकों को सुरक्षित करने के लिए भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 59वें दक्षिण पूर्व एशिया सेंट्रल बैंक गवर्नर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 59वें दक्षिण पूर्व एशिया सेंट्रल बैंक गवर्नर सम्मेलन का जो आयोजन है वह मुंबई में किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 59वें दक्षिण पूर्व एशिया सेंट्रल बैंक गवर्नर सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। सम्मेलन में भारत की ओर से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया है। किसने भाग लिया है? तो आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने भाग लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2024-25 के दौरान देश की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, नंद किशोर यादव किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? जो नंद किशोर यादव हैं वह बिहार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने के बाद भाजपा के सदस्य नंद किशोर यादव को बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सदन के नेता और तेजस्वी जो यादव हैं वह विरोधी दल के नेता बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, IRCTC का चेयरमैन एंड MD किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IRCTC का चेयरमैन और MD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यह रेलवे की खान पान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संजय कुमार जैन को IRCTC का चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा। संजय कुमार जैन भारतीय रेल यातायात सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। ये जो संजय कुमार जैन हैं वह भारतीय रेल यातायात सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। रेल मंत्रालय ने संजय कुमार जैन की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1999 और 2019 में रेल मंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए बदलावों के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो यह 15 लाख की राशि दी जाती है। हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बदलाव किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ई जागृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो ई जागृति पोर्टल है वह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से ई जागृति पोर्टल को लॉन्च किया है। ई जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता से संबंधित मामलों को कम करना है। ये जो ई जागृति पोर्टल है वह विभिन्न उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करता है और केस फाइलिंग, ऑनलाइन शुल्क भुगतान है और AI संचालित स्मार्ट खोज जैसी सुविधाएं प्रदान भी करता है। पोर्टल में शिकायतों को आसानी से हल करने के लिए वर्चुअल कोर्ट की सुविधा भी शामिल है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वह 15 फरवरी को मनाया जाता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है अनविलिंग चैलेंजेस। इस दिन का उद्देश्य, ये जो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है तो इस दिन का उद्देश्य चाइल्डहुड कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना है। चाइल्डहुड कैंसर, जिसे
पीडियाट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। कैंसर का एक ऐसा समूह है जो बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पीएम मोदी ने भारत मार्ट की जो आधारशिला है वह दुबई में रखी है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। भारत मार्ट दुबई में जेवेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। भारत मार्ट का लक्ष्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, काजी नेमू को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू को हाल ही में असम राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नूर, जिसे हम साइट्रस निमोल भी कहते हैं, को राज्य फल घोषित किया है। काजी नेमू नींबू की एक किस्म है। किसकी है? ये नींबू की एक किस्म होती है। काजी नेमू को 2019 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वह हाल ही में IIT जम्मू द्वारा विकसित किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। IIT जम्मू के प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किया है। यह प्रणाली अपनी तरह की पहली प्रणाली है। इस एंटी ड्रोन में कैमरा या रडार की आवश्यकता नहीं है। यह प्रणाली ड्रोन द्वारा ध्वनि संकेतों का पता लगाकर संचालित होती है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड की वैधता पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SBI अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपे और बैंक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बेचना बंद करे। अगला प्रश्न है, किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? तो यह सऊदी अरब। सऊदी अरब में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करेगा। यह मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन है। राजधानी रियाद से शुरू होगी। ये जो है वह रियाद से शुरू होगी। इस ट्रेन की यात्रा 800 मील की होगी। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाए? तो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वह लखनऊ में शुरू किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 16 और 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत देश का निलंबन हटा दिया है। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर से निलंबन हटा दिया है। 23 अगस्त 2023 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, IRCTC के नए
प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में संजय कुमार जैन ने पदभार ग्रहण किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिप्पो की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। हाथियों और गैंडों के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।